हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान 3, अभ्यारण्य 11, ये सब कहां पर है? ये सब परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में। कभी कभी स्थापना वर्ष पूछ लेता है। विशेष करके ये पूछा जाता है कि कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं और इसके अलावा 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो जिले में हमारा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रखें कि देखते ही हमको पता चल जाए कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में है, तो उसी को मैं यहाँ पर लेके आया हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। हम इसको कैसे रट सकते हैं और कैसे दिमाग में रख सकते हैं, पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए और किस प्रकार लंबे समय तक हम इसे याद रखें और कि हमारा देखते साथ बन जाए कि भैया ये कौन से जिले में अवस्थित है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर ये वीडियो है आपका, मैं सिंपल सा बताऊंगा ट्रिक याद करने का। ये तो आप पढ़ लोगे, सब किताब में मिलता है आपका। ये गुरु घासीदास है, इंद्रावती कांगेर या तमोर पिंगला, जितने भी है, अचानक मार, ये सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हमारा मन से या दिमाग से वो चला जाता है। जब 4 ऑप्शन भी देते हैं तो ये बीजापुर में है, बस्तर में है, गरियाबंद में है, ये धमतरी में है, कहां पर है, और कंफ्यूजन हो जाता है और कभी गलत करके आ जाता है। उसी को देखते हुए चलिए हम लोग एक एक यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे और विशेष करके मैं बार बता रहा हूँ, ट्रिक से दिमाग से याद करेंगे कि वास्तव में उसको हमेशा हमेशा के लिए बोला जाए तो वो हमारे दिमाग में रहे और याद रहे। हमको ये पता है कि छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 क्या है, अभ्यारण्य है। अब इनमें देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक राष्ट्रीय उद्यान आता है गुरु घासीदास, जिसका नाम पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान था। कहां पर है? 2 जिला, कोरिया और सूरजपुर। ये बहुत बड़ा है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है। कोरिया और सूरजपुर इलाका में फैला है। 1441 वर्ग किलोमीटर, लगभग कुछ पॉइंट में सीधा लिया, 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। एक चीज याद रखेंगे, जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला जो 1981 में, तो दोनों 1982, एक साल बाद 1982 में स्थापना हुई थी। 81-82 आपको याद रखना, 81 पहला और 82 दो। अब याद रखना गुरु घासीदास। अब एक चीज याद रखो, गुरु का काम क्या होता है भाई? गुरु का काम होता है, मतलब ऐसे याद करो, गुरु होगा करिया, कोई आदमी है, करिया को गोरा बना देना। गुरु का काम है करिया है उसको क्या बना देना, गोरा बना देना, मतलब करिया को चमका देना। तो करिया से कोरा, और चमकाएगा कौन, गोरा कौन बनाएगा? सूरज। ये सूरज है, सूरज माफिक जो शिष्य है, जो काला है, जो भी है, मजाक करके यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, इसको अन्यथा न ले। काला अगर काला है, करिया है, हमारे छत्तीसगढ़ में करिया बोल देते हैं, करिया है तो उसको गोरा बनाना, करिया को गोरिया बनाना। करिया माने यहाँ पर अज्ञानी है, उसको चमकदार बनाना, एक गुरु का ही काम है। चमकदार कौन बनाएगा? सूरज की माफिक चमकदार बनाएगा। बस यार, गुरु करिया से गोरा बनाना, करिया माने करिया माने कोरिया, और गोरा बनाएगा तो गोरा कौन बनाएगा? सूरज, तो गोरा ही है वैसे, सूरजपुर, ये याद हो जाएगा। गुरु, जहां गुरु आएगा, गुरु घासीदास, गुरु का काम क्या है? तो गुरु का काम है करिया से गोरा बनाना, अनपढ़ से उसको योग्य बना देना, जो अज्ञानी से ज्ञानी बना देना, चमक पैदा कर देना। चमक माने सूरज देता, तो कोरिया और सूरजपुर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल 1441 है। अब याद रखना, गुरु घासीदास के जो मानने वाले हैं, गुरु घासीदास ने जैत खाम की स्थापना करवाई थी। तो जैत खाम माने एक जैत खाम इधर गड़ा है, एक जैत खाम इधर गड़ा है, 4-4 आदमी पेयर करेंगे, 4-4 आदमी प्रार्थना करेंगे। एक जैत खाम में 4-4 व्यक्ति पेयर करेंगे या प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पर एक 4-4 व्यक्ति बीच में आएंगे जो पेयर करेंगे, तो हो गया 1441। देखो पूरा क्षेत्रफल पता चल जाता है कि 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 को जोड़ दीजिए तो 8 बन जाता है बीच वाले को, और यहां पर 1 कर देते हैं। सब 1900 में हुआ, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ये अपने आप पता चल जा रहा है। बस अपने को याद रखना, बाकी 2 का 82 में हुआ है। यहां पर तो 1 अगर हमको याद होता है, बाकी दोनों 82 में हुए हैं। अब यहां पर मैं आपको याद करवाता हूं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा से याद रखना, एक हमारे यहाँ पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुई है इंदिरा गांधी। इंदिरा से हमारे इंदिरा गांधी को याद कर लेना। इंदिरा गांधी जो थी, यद्यपि कांग्रेस की लीडर थी, और यहां पर बीजेपी इसका एंटी में था। कौन था? बीजेपी
की खास दुश्मन, ऐसे करके याद कर लो, याद करना है। बीजेपी की खास दुश्मन इंदिरा गांधी, ऐसे याद करेंगे। यहाँ पर अपोजिट पार्टी थी, अब विरोधी, यह याद कर लो कि बीजेपी की विरोधी यहाँ पर, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी बीजापुर, इंदिरा से याद कर लेना, बीजापुर याद आ जाएगा आपको। इंदिरा गांधी से याद करना, बीजेपी की अपोजिट यहाँ पर तो बीजापुर, दो ही पार्टी है ना, एक कांग्रेस एक बीजेपी, ऐसे का याद ना, बीजेपी का अपोजिट यहाँ पर। और इमरजेंसी के समय तो बीजेपी का बहुत ज्यादा 12 बजा दी थी भाई, इमरजेंसी के समय बीजेपी के जितने लीडर का सब 12 बजा दी थी। तो 1200 से याद आएगा, 12 और 58 याद कर लेना, सब 58 से 1258 यहां पर याद होगा। बाकी 1982 में आपको बताया था। अब आता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी, घाटी जो होता है हमेशा नीचा स्थान है, नीचा, घाटी जो होता है बिल्कुल नीचा स्थान होता है, जिसको हम घाटी कहते हैं। भी आकार की घाटी, भी तो पढ़ते हो, ये नीचा स्थान होता है, जिसको तरी बोलते हैं, जिसको तरी बोलते हैं या तर बोलते हैं, तर, नीचे, तर, बस्तर यहां आ जाएगा। घाटी से याद करना, बस्तर नीचे वाला आ जाएगा। ये तो याद होगा, 200 वर्ग किलोमीटर अपना सबसे छोटा है, ये भी 1982 में इसका स्थापना हुआ था। तो ये हो गया 3 राष्ट्रीय उद्यान। अब हमारे सामने आता है प्रदेश में 11 अभ्यारण्य है। इन अभ्यारण्यों को भी हमको याद करना है कि वास्तव में अब कौन सा जिला। अभ्यारण्य में देख लेना, एक चीज याद है कि जो वर्ग किलोमीटर फैला सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये दो चीज को अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा, बस इतना बस याद रखेंगे तो अपने आप बनता चला जाएगा। तो अपने पास आता है तमोर पिंगला। यहां पर देखो, तमोर पिंगला की बात करते हैं, तो तमोर पिंगला की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अपने को याद करना है तमोर पिंगला। पिंगला माने पिघला देना, पिघला कोई वस्तु को क्या कर देना, पिघला देना, पिघला देना। कौन पिघला पाएगा, केवल कौन पिघला पाएगा, सूरज। सूरज किसी भी वस्तु को क्या कर देता है, पिघला देता है। तो ये आ जाएगा सूरजपुर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने जिले हैं 33 जिले, उसमें सूरज ही है जो पिघला सकता है किसी को। तो सूरजपुर है, पिघला सकता है कौन सा जिला, सूरजपुर। सूरजपुर आ जाएगा यहाँ पर। ये याद नहीं करना है, 1978 में बना है, 1974 में नहीं पूछा जाएगा। वो सबसे बड़ा है, क्योंकि तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसको बस याद रखना, 608, ये याद रख लेना, 608 वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ है। वैसे अब सूरज यहाँ पर याद रखना, तो यहाँ पर 608 वर्ग किलोमीटर याद रखना। अब आता है सीता नदी। देखो, सीता नदी धमतरी में थी। सीता जी को कौन धमकाता था, सीता जी को धमकाता था रावण। रावण क्या करता था, सीता जी को धमकी देता था। तो आ जाएगा धमतरी, याद हुआ। सीता जहां पूछे तो धमतरी याद रखना। रावण धमकी देता था, तो धमतरी से याद कर लेना, यहां पर आता है। अब यहां पर आता है मेरे सामने अचानक मार। देखो यार, जब मार तुमको अचानक कब पड़ती है, जब तुम गाली देते हो यार किसी को। यार गाली गलौज करोगे ना तो मार पड़ेगी आपको, तो मुंगेली आ जाएगा, मुंगेली आ जाए। क्योंकि आप अगर गाली गलौज करोगे, यहां पर तो याद रखना कि गाली गलौज बिल्कुल निषिद्ध है। गाली गलौज करोगे तो आपको मार पड़ने वाली है, याद रखना। तो गाली गलौज आ जाएगा, तो गाली दोगे तो मार पड़ेगी। तो अचानक मार तब पड़ेगी जब गाली गलौज करोगे, तो मुंगेली आपको याद आएगा। अब आएगा सेमर सोत। देखो, सेमर सोत में मर, जब आदमी मरता है और सो जाता है तो राम को याद करता है। जब मरता हुआ आदमी किसको याद करता है, मर रहा हुआ आदमी तो राम को याद करता है। विशेष करके हिंदू है तो यहाँ पर मर रहा हुआ आदमी राम को याद करता है। राम किस में आएगा, बलरामपुर। तो मर सेमर आ जाएगा। सेमर सोत कहां पर है, तो ये आ जाएगा बलरामपुर आ जाएगा। अब आएगा गोमर्दा। गोमर्दा की अगर बात कर, गोमर्दा जो है सारंगढ़ बिलईगढ़ में यहां पड़ता है। तो जो मर्दा, अब मर्दा से याद कर लेना, जो हो जाएगा मर्द। मैं मर्दा से मैं याद कर रहा हूं, मर्दा मैं जो मर्द है। मर्द क्या होते हैं भैया, बिल में नहीं छुपते। मर्द हो हैं जो बिल में नहीं छुपते, वो छुपा छुपी नहीं खेलते, बिल में नहीं करते। तो यहां पर आएगा सारंगढ़ बिलईगढ़। बिलईगढ़ यहां पर बिला से आएगा, बिल में नहीं छुपते। तो मर्द जो होगा बिल में नहीं छूटेगा, मर्दा। तो सारंगढ़ बिलईगढ़ यहां पर आ जाएगा। 1975 में स्थापना, 278 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब एक आता है हमारे पास, आता पामेड़। पामेड़ माने, अब देखो हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलता है पामेड़। मैं बोलूंगा पा माने पैर के पास, पामेड़ पड़े। तेरे पास क्या, पामेड़ पड़े, बीजा पड़ा हुआ है। धान का बीजा कहाँ है भैया, पामेड़, पेड़ के पास पड़ा हुआ है, पैर के पास आपके पड़ा, पामेड़ बीजा। तो यहाँ पर बीजा याद कर, पामेड़ बीजा, तो बीजापुर आ जाएगा, जो 1983 में इसकी स्थापना और 265 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर हमारे सामने आता है बार नवा पारा।
देखो यही चुगली कर रहा, बार नवा पारा। बार बियर बार याद कर लेना, जहां सब दारू पीने जाते हैं यहां पर। तो ये बार कहां होगा, नया नया अगर बार खुला होगा, नवा नवा माने नया, नया बार अगर खुला है तो बाजार में खुलेगा ना। नया बार अगर खुला है तो कहां खुलेगा, बाजार में खुलेगा। तो बाजार में नया बार खुला है यहां पर, तो बाजार बलौदा बाजार आ जाएगा, बलौदा बाजार यहां पर। तो बाजार आ जाएगा, बार बार से याद कर लेना, नया वो भी नया बार। अब देखो यही चुगली कर रहा है, नया बार कहां खुला है, बाजार में, बलौदा बाजार। 1976 में स्थापना, 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। अब आता है उदंती। उदंती दांत बंद कर, मैं बोलूंगा दांत, दंत से दांत बंद कर, मार खाएगा। उदंती गरिया बंद, माने बंद से याद कर, दांत दंती से याद, दांत उदंती, दंती दांत बंद कर वरना मार खाएगा यहां पर। तो दंती गरिया बंद, बंद से याद किया, बंद से गरिया बंद, उदंती गरिया बंद। 1983 में स्थापना, 231 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ क्षेत्र। फिर हमारे सामने यहां पर आता है आपका भौरम देव। देखो भौरम देव तो सबको मालूम है, भौरम देव का मंदिर कहां पर है, कवर्धा में है, तो इसको याद कराने की जरूरत नहीं। भौरम देव 2001 में इसकी स्थापना हुई, 164 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पड़ा था। भैरमगढ़ को देखना है, भैरम, भय देखो, भैरम यहां पर भी देखना। भय आपको तब होगा ना विदेश जाने में जब आपके पास वीजा ना हो। भय तब का आपके पास है जब तक आपके पास वीजा नहीं है, वीजा है तो कोई भय नहीं है। तो भय आएगा, भैरम, भय से याद कर लेना, बीजापुर आ जाएगा। बीजा भय तब रहेगा ना जब आपके पास बीजा नहीं है। अब एक तो आता है देखो भैरमगढ़ 1983 में और 139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि जो बादल खोल होता है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा है, उसका वर्ग किलोमीटर भी याद रखना है। जैसे मैंने 600 यहां पर बताया था आपको, 608 वर्ग किलोमीटर बताया था तमोर पिंगला में, यहां पर उसी प्रकार आपको यहां पर भी याद करना है 105, यहां पर थोड़ा सा याद कर लेना है 105 वर्ग किलोमीटर। बादल खोल, बादल खोल, अब एक चीज याद है, बादल जब खुलेगा तो मोर नाचेंगे, जश्न मनाएंगे। बादल खुलेगा तो मोर नाचेंगे और जश्न मनाएंगे, तो जश्न से आएगा जश्नपुर। बादल खुलेगा, बादल खोल, बादल खोल यहां पर, तो बादल खुलेगा तो जश्न मनाएंगे, या बादल खुलता है तो मोर नाचता है, जश्न मनाता है, तो जसपुर आ जाएगा। 105 इसको भी याद रखना है, ये 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हाँ, एक बार में याद नहीं होगा, बार बार बताया, थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा, और इसी ढंग से अगर आप याद करोगे तो मैं कहता हूं कि बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा यहां पर, वरना भूल जाओगे कौन कहां पर है और कहां नहीं है। अब यहीं पर देखो, मैं यहां पर बताया था, देखो यहीं पर तुम अब टाइगर रिजर्व की बात कर लेता। अब इसी देखो इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंदिरा गांधी बीजेपी की कट्टर प्रतिद्वंदी, ऐसे करके मैं याद करवाया था, तो ये बीजापुर आ जाएगा। फटाक से याद करो, इंदिरा गांधी बीजेपी की कट्टर प्रतिद्वंदी, यहां पर तुम बीजापुर याद करवा दिया था। यहां पर देखो उदंती सीता नदी, उदंती दांत बंद कर। अब देखो दंती से दांत बंद कर, तो एक बंद आ जाएगा, गरिया बंद। सीता नदी को रावण बहुत धमकाता था, धमतरी, देखो गरिया बंद और धमतरी यहां पर आ गया। अचानक मार पड़ेगी गाली दोगे तो, यहां पर मुंगेली आ जाएगा, गोरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र आ जाएगा। गुरु घासीदास, गुरु, अब देखो गुरु बात के तो गुरु चमका देता है, चमका मैंने सूरज चमकाता ना, चमकता कौन है सबसे ज्यादा, सूरज चमकता। गुरु सबको चमका देता, करिया उसको गोरा बना देता, कोरिया और गोरा, तो कोरिया और सूरजपुर। आप एक नजर देखोगे ना सर, ऑटोमेटिक आपका फटाफट याद होता चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बोलता जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पढ़ाया, यहाँ बोलता जा रहा है इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचानक मार, गुरु घासीदास करके तो देखो ऑटोमेटिक याद होगा। अब क्षेत्रफल ये जो नया बना है ना, हालांकि 2021 में इसका जो अस्तित्व में आ गया था, 2021 में ही अस्तित्व में आ गया था, लेकिन वहां पर कोयला खदान बहुत था, इसलिए क्या होता, ये हाईकोर्ट में चला गया था, और हाईकोर्ट के 2024 में ही इसने हाईकोर्ट ने डिसीजन यहाँ पर जो भी दिया, यहाँ पर इसके द्वारा जो हो गया है पूरा वो खुल गया, और आज ये पूरी तरह से बन चुका है, ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला। और इस प्रकार टाइगर रिजर्व संख्या छत्तीसगढ़ में चौथा हो गई है। तो 2000 वैसे बना, याद रखना 2021 में ही घोषित हो गया था ये जो चौथा,
लेकिन इसको पूरी तरह से वो नहीं मिल रहा था जो क्यों केस लगे हुए थे इस पर, और 2024 में इसको क्लियर कर दिया गया गुरु घासीदास तमोर पिंगला चौथा छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व होगा। तो बस इसको दिमाग रखने के सबसे बड़ा है भाई 2829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 2829 करके याद कर लो यार, 2829 2021 में इसकी घोषणा हो चुकी थी। बाकी आप देख सकते हैं भी ये सबसे ज्यादा बार पूछते हैं कौन से जिले में, यही पूछता है। टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया जाए तो वर्तमान प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला 56वां, ये भी याद रखना, 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। और गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य 2829 करके याद करना 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जानकारी के अनुसार यह देश का तीसरा और छत्तीसगढ़ का राज्य का पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले अगर टाइगर रिजर्व की बात किया जाए तो यहां पर बात करूं नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में पहला है और मानस जो है असम में दूसरा है, और तीसरा जो है ये 2024 में अस्तित्व में पूर्णतः आने के बाद ये छत्तीसगढ़ का हो गया तीसरा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा। ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है। इसका बायोस्फीयर की बात किया जाए तो राज्य में सिर्फ एक बायोस्फीयर है, अचानक मार्ग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में की गई थी। यह देश का 14वां बायोस्फीयर है। इसमें पहले 1950 में कांगेर घाटी को बायोस्फीयर बनाने की घोषणा की गई थी लेकिन स्थापित नहीं हो सका है। तो इस प्रकार मैंने आपको याद कराने की कोशिश की। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।